आप जानते ही होंगे चीन ने अफ्रीका को खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन दुनिया को दिखाता तो ये रहा कि वो अफ्रीकी देशों की मदद करने में लगा है, पर असल में वो उनका शोषण करने में लगा है। जिस तरह श्रीलंका में चीन ने अपना जाल बुना है, ठीक वैसा ही कुछ वो अफ्रीकी देशों के साथ करने में लगा हुआ है और यूरोपीय देश और अमेरिका इसमें मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। वहीं अफ्रीका में मिनरल्स और प्राकृतिक संसाधन के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिसका फायदा चीन से लेकर यूरोपीय देश उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि अफ्रीका ने किसी और को ना चुनकर भारत को चुना है। आप जानते होंगे अफ्रीकी यूनियन में कोई भी यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है। मतलब जिस जगह इतने अपार भंडार मौजूद हैं, उनको ये बड़े देश बड़े मंच से जोड़ने में हर बार आनाकानी करते हुए दिखे हैं। वहीं भारत दुनिया के देशों को ये समझा रहा है कि अगर सबको आगे बढ़ना है, मिलकर विकास करना है, तो उनको अफ्रीका के साथ तालमेल बैठाना होगा और बातचीत करनी होगी। अब आप देखिए, जो अमेरिका अफ्रीका का नाम वैश्विक मंच पर लाने से कतराता रहा था, उसने भी भारत और ब्राज़ील के साथ मिलकर एक साझा बयान दिया है, जिसमें ये सभी देश आपस में मिलकर एक दूसरे को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं भारत में आयोजित G20 अफ्रीका के 57 देशों के लिए किसी बड़े यादगार से कम नहीं है, क्योंकि भारत में अफ्रीका को वैश्विक ताकत का दर्जा मिला है, जो आज तक कोई नहीं कर सका है। और भारत ने 17 साल बाद अपने दम पर यह कर दिखाया है, जिसको अफ्रीका के 57 देश सराहने में लगे हुए हैं। यही नहीं, अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस, ड्रोन और बख्तरबंद कर्मियों के लिए वाहन में रुचि व्यक्त की है और इसकी डील भी बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देगी। खास बात यह है कि नाइजीरिया भारत सरकार के साथ सहयोग में 40% तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नाइजीरिया की डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन से अधिक का रक्षा सौदा करने के लिए चर्चा कर रहा है। मतलब जो शुरुआत भारत ने की है आत्मनिर्भरता की, वही शुरुआत अफ्रीकी देश भी करना चाहते हैं, जिसको लेकर भारत अपना पूरा सहयोग देने में लगा है। और यही नहीं, भारत ने 2023 की शुरुआत में ही अपने घरेलू स्तर पर निर्मित हेलीकॉप्टर, ड्रोन और आर्टिलरी गन प्रदर्शित करने के लिए 31 अफ्रीकी देशों के अधिकारियों को इकट्ठा किया था। मतलब भारत पहले से ही अफ्रीका को साथ लेकर आगे चल रहा है, जिसको लेकर अब अफ्रीका के 57 देश सब कुछ भूल के भारत को खुला समर्थन देते दिख रहे हैं। और आज नहीं तो कल भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता अपने दम पर मिलती हुई दिखाई देगी। फिर चीन चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा दे, भारत के हक की चीज वो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकेगा। देखा जाए तो चीन का झोला खाली होने में लगा है, जिसमें आसियान से लेकर यूरोपीय साथ ही अफ्रीकी देश भारत के पाले में आना शुरू हो चुके हैं। जो चीन के लिए तो उसका अंत होगा, वहीं भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी।